जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे भारत में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, मर्यादा घटती जा रही है। इसलिए आज युवा वर्ग, नौजवानों को सक्षम होकर के भारतीय संस्कृति का उत्थान, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा आदि नशे से ग्रसित जो युवा है उनसे बचाना और कुरीतियों से दूर करना, ऐसे अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवा मंडल का संगठन करके भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता व अक्षर विद्या के साथ साथ में जब तक भारतीय संस्कृति सभ्यता नहीं सिखाई जाएगी, तब जैसे विदेशों में मर्यादा होती है वैसी हमारी हो जाएगी। इसलिए आज से जितने भी हमारे पूर्व काल में हम सुनते हैं, चाहे राष्ट्र का निर्माण हो उसमें युवा वर्ग अग्रणीय रहे, चाहे कोई धार्मिक संस्था, वेदों की स्थापना शंकराचार्य आदि ने की तो युवाओं का संगठन किया। और आज़ादी में जो 15 दल थे, उन 15 दलों में सब में युवा वर्ग जब आए तब यह आज़ादी की सफलता मिली। और सुभाष चंद्र बोस ने तो युवा वर्ग की मिलिट्री भी आर्मी बनाई, और आर्मी बनाई तब देश की कोई भी 36 कौम की जातियाँ थी, सबने सहयोग दिया, अपने पुत्रों को दिया, नौजवानों को दिया, और साथ में उनकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए रुपए पैसे आदि दिए। जब सुभाष चंद्र आर्मी बनाता था, जब अंग्रेज थोड़े ही देते थे उनको भोजन पानी की व्यवस्था, पब्लिक का खर्चा लगता था। हमारे देश में 36 कौम सभी का खर्चा लगता था, और सभी 36 कौम के युवा वर्ग के नौजवान थे। इसलिए आज नहीं, अनादिकाल से ही युवा वर्ग जब तक संगठन वे उत्थान नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे संस्कृति का आयोजन हो, चाहे राष्ट्र का आयोजन हो, कोई भी डिमांड खड़ी करनी होती है तो उसमें युवा वर्ग से होने चाहिए। युवा वर्ग के बिना बूढ़े तो भाग नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, थोड़ी बहुत राय दे सकते हैं। इसलिए आज से युवा वर्ग को हम उपदेश करते हैं कि आज से संकल्प लेंगे, और हम योजना है कि जगह जगह हम युवा वर्ग की टीम बना करके गांव-गांव में घूमेंगे और युवा वर्ग को संगठित करके भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा, धर्म व कुरीतियों का नाश एवं अनेक जातियों का मतभेद को दूर करने के लिए युवाओं को संगठन करके हम आगे बढ़ेंगे। और यही सूचना है कि आज से संकल्प लेकर के अपने साथी जितने भी है उनको नशे से दूर करो, भारतीय संस्कृति का उत्थान करो, और अक्षर विद्या के साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मान मर्यादा आदि, दया और जातिवाद का भेदभाव मिटा करके युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। इसलिए युवाओं को बार बार उपदेश करते हैं कि युवा संगठन करे, चाहे 2 आंख का करे, चाहे 4 आंख का करे, चाहे सैकड़ों का करे, जैसे अपने गांव से ही शुरू होता है। और आसपास के युवा वर्ग जहाँ भी मिलते हैं तो उनको युवा को ही समझा सकते हैं, युवा से ही समझ सकता है। इसलिए बुजुर्ग तो एक बैठकर एक राय दे सकते हैं। इसलिए युवा वर्ग को आज उत्थान करना है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का, संस्कारों का, मर्यादाओं का, और नशे से ग्रसित जो आज युवा वर्ग नशे में जा रहा है, उसको दूर हटाने के लिए, और समाज की कुरीतियों के लिए, और समाज की अखंडता है, उनको अखंड भाव से
जातिवाद का भेद मिटा करके सब मानव जाति एक है, जन मानव एक है। एक पिछाड़ के लिए जाति होती है, कर्तव्य के लिए नाम रखे जाते हैं, उनसे आज द्वेष और चिढ़ आपस में हो रही है। उन द्वेष चिढ़ को, जातिवाद को मिटाना है। जातिवाद जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारी संगठन एकता में नहीं होगी। क्यों एक से एक खींचते रहते हैं, मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। अरे क्या बड़ा, जब उनसे आज वर्तमान में है, वह बड़ा जब होगा जब आप अच्छे कार्य करोगे। इसलिए सूत्र को हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।